आज हम लोग बात करेंगे भाषा के बारे में। देखिएगा एकदम आराम से। अनुसूची 8 में यानी 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यानी हम लोग भाषा देखें, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, ठीक है, और हिंदी के बाद बंगला, तीसरी भाषा कौन होगी, बात करेंगे उस पर भी। अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में अगर भाषा हम देखेंगे मूल संविधान में, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं, तो 8 भाषाएं कैसे जुड़ी, देखिएगा। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ, ध्यान रखेंगे, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। ध्यान से देखेंगे। और 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया। तो देखेंगे यहाँ पर कितनी भाषाएं, 1, यहाँ पर कितनी भाषाएं, 3, तो 1 3 4, यहाँ पे कितना, 4, 14 15 15 3 18 4 22। यहाँ देखिए 21 71 92, 21 71 92। एकदम आराम से याद करने का एकदम आसान से तरीका है, एकदम आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाने की संभावना है कि भारतीय संविधान में कहाँ पर भाषा की चर्चा की गई। तो याद रखिएगा, अनुसूची 8 यानी 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं, ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं भारत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया, तो 15 हो गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया, तो 18 हो गया। और 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये याद करने का तरीका है, 21 71 92 3 1 4। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे आप याद करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन, तो पहले स्थान पे हिंदी, दूसरे स्थान पे बंगला और तीसरे स्थान पे तेलुगु है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये एकदम आपको पार्ट बाय पार्ट करके हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप एकदम आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कमेंट्स करके बताना है कि जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, क्योंकि हम इसके पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप लोग देखिएगा पुरस्कार से संबंधित या करेंट अफेयर्स में जब हम क्लास लिए थे तो वहाँ पे हम आपको करवा रखे हैं। तो आपको कमेंट्स करना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही। एक बार एक चीज़ आपसे हम सुझाव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मैसेज कर रहे हैं कि सर 9th 10th एक बार हिस्ट्री करा दिया जाए। तो आप अगर रेडी आप लोग हैं तो एक बार आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, तो हम 9th 10th 11th 12th पूरा हिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने एक ब्रीफ में आपके सामने हम रखते जाएंगे ताकि आपको एक बार क्विक रिवीजन मिल जाए। तो अगर इस पे अगर आप लोग का कोई राय होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे, तो फिर इस पे विचार किया जाएगा। 9th और 10th हिस्ट्री, उसके बाद 11th 12th फिर हिस्ट्री हम लोग करेंगे। सबसे पहले 9th और 10th किया जाएगा। तो इस पे क्या विचार है, आप लोग अपनी राय जरूर देंगे। चलिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।